हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की आपका जो इंग्लिश है उसका हम क्या करेंगे, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था अपनी ऑफिशियल साइट पर, उसे हम आज सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं कराऊंगी, मैं आपको इसका जो लिटरेचर पार्ट है वो कवर करा रही हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल इस सेक्शन में, और आपको कितने अटैम्प्ट करने, 26 ही अटैम्प्ट करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्टेज है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको पूरे 30 क्वेश्चंस ही कंप्लीट कराऊंगी इस सेक्शन के, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करना है जब हम अपनी प्रेपरेशन करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम में है तो हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलना है कि 26 करने हैं, लेकिन जब हम अपना प्रेपरेशन कर रहे हैं, इसे अटैम्प्ट करके देख रहे हैं, तो हमें 30 क्वेश्चंस ही करने हैं सारे के सारे, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, हमने अपने चैनल पर जो चैप्टर वाइज हैं, साथ ही साथ पोएम वाइज आपके एमसीक्यूज़ लाए हुए हैं। 40 एमसीक्यूज़ हैं सभी चैप्टर्स के और पोएम्स के, तो उन्हें देख लीजिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। अब चलते हैं। सबसे पहले है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमें यहाँ पे पैराग्राफ दिया है और ये हमें रीड करना है, और उसके बाद उसके बेसिस पर हमें आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his blink world. तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता चल चुका है कि आपके एनसीईआरटी बुक से पैराग्राफ उठाया गया है, और साथ ही साथ ये पता चल गया कि किस चैप्टर का है। तो ये कौन से चैप्टर का है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है जानकर कि आप जो हैं वो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ना ही आप एमसीक्यूज़ के आंसर दे रहे कमेंट में, और ना ही आप जो मैं बात पूछती हूँ वीडियो में उसके आप आंसर जो है वो कमेंट में देते हैं। तो ये बात बहुत ख़राब है, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। हमें भी अच्छा लगता है देख के, और साथ ही साथ हम इससे मोटिवेट भी होते हैं। अब देखिए ये कौन सा चैप्टर है मैं बता देती हूँ। ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें जो साहिब है और मुकेश है उसकी स्टोरी है। तो यहाँ पे साहिब वाला पार्ट जो है वो हमने अभी रीड किया है, ठीक है। अब चलते हैं इनकी क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, साहिब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो साहिब है वो अपने आप में बड़बड़ाता रहता था और इधर उधर देखता रहता था। तो इसमें जो साहिब है उसको किस तरीके से हाईलाइट किया गया है, उसके बारे में क्या चीज़ बताई गई है। तो आपने अभी ऊपर का जो पैराग्राफ वो हमने रीड किया था, तो हमें इससे क्या बात पता चलती है कि जो साहिब है वो इधर उधर घूमता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। वो ना तो स्कूल जाता है, ना ही उसके पास कोई और काम है। तो जब जो राइटर है वो उससे बोलते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, नो स्कूल इन माई नेबरहुड। व्हेन दे बिल्ड वन, अगर वो बनाएंगे तो आई विल गो, मैं जाऊँगा। जो राइटर है उसको थोड़ी देर बाद जब साहिब जो है वो मिलता है, तो क्या होता है, साहिब पूछता है कि क्या स्कूल बन गया। तो जो राइटर है वो मना कर देता है कि नहीं, स्कूल नहीं बना है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है एंगर, सेकंड है शाइनेस, थर्ड है एम्बैरेसमेंट, एंड डी है एंजाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी होगा, क्योंकि जो साहिब है वो शर्मिंदा हो जाता है एक तरीके से, बिकॉज उसका जो आस पड़ोस है, उसका जो एरिया है वो इतना ख़राब है।
कि वहाँ पे एक बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफ 4 मीनिंग्स ऑफ ग्लेबली सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस इन मीनिंग विद इट्स यूजेज इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ग्लेबली है उसके 4 मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं नीचे ऑप्शंस में। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को राइट कौन से को करना है, उसको करना है जो इस पैसेज में है, जिसका मतलब यानी कि जो ग्लेबली है उसका पैसेज से उसका मीनिंग निकाल के हमको वो टिक करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके ऑप्शंस। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस। तो इस जो ये लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस है, अब एक बार मैं आपको पैराग्राफ की तरफ लेके जाती हूँ क्यों करेक्ट है। कि यहाँ पे जो राइटर है वो बोलता है कि अगर स्कूल बन जाएगा तो क्या तुम जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, आई से ग्लेबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। जो राइटर है वो साहिब को क्या बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो उसको एकदम से बोलने के बाद उसको वो बहुत गहराई में चला जाता है और सोचने लगता है, उसे रियलाइज़ होता है कि एक अचानक से उसने ऐसा क्या बोल दिया जो कि कभी संभव है ही नहीं। इसीलिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली क्या मतलब निकल के आता है, लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डू यू थिंक साहिब इज रेफरिंग to as they in the given sentence when they build one I will go। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साहिब है वो किसको दे बोल रहा है, यानी कि जो ये लाइन दी गई यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है when they build one I will go। तो यहाँ पे जो साहिब है वो किसको दे यानी कि वे, दे का मतलब वे होता है। तो यहाँ पे जो साहिब है वो किसको बोल रहा है कि जब वे बना देंगे तब मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे साहिब किसको बोल रहा है, यहाँ पे साहिब बोल रहा है द ऑफिशियल्स को। ऑफिशियल्स मीन्स जो स्कूल बनाने वाले हैं, जब वो बना देंगे तब मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 34 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है ये आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बोला क्या गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि जो फीलिंग्स हैं इन सेंटेंसेस की और जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो वो क्या शो करते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस हैं इनमें देख के हमें करेक्ट करना है कि क्या चीज़ जो है इन दोनों सेंटेंसेस में शो कर रही है। तो आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क हाफ जोकिंग मीन्स मैं सीरियसली नहीं था, मीन्स जो राइटर है कहते हैं कि मैं सीरियसली नहीं था, लेकिन फिर भी जो साहिब है वो क्या बोलता है, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। जो साहिब है वो हाँ कर देता है और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी सी स्माइल देता है। इट मीन्स उसके मन में एक होप है कि कहीं ना कहीं जो है जो राइटर ने उससे बात कही है वो उसका स्कूल जो है बनवा देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का क्या है, फीलिंग्स, पार्ट ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स हास्य होता है, पार्ट अर्निस्टनेस। तो अर्निस्टनेस मीन्स होता है ईमानदारी। तो जो राइटर है उसने बुक की तरह इस चीज़ को लिया, लेकिन सेकंड क्या है, जो साहिब है उसके चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल आ गई, उसके मन में एक सेल्फ बिलीव था, एक आत्मविश्वास था कि हाँ अगर स्कूल बन जाएगा तो मैं डेफिनेटली मैं जाऊँ ही जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट लिस्ट रीजंस व्हाई साहिब्स वर्ल्ड हैज़ बीन ब्लिक। तो सबसे पहले आपको ब्लिक का मतलब बता देती हूँ। ब्लिक मीन्स होता है बेरंग। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और रीज़न देना है कि जो साहिब है उसका वर्ल्ड, उसकी जो दुनिया है वो बेरंग क्यों है, ब्लीक क्यों है। ठीक है, 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन तो ये होगा क्योंकि उसकी पुअर कंडीशन थी, उसकी साइको इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो काफ़ी पुअर थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा यहाँ से। फिर फिफ्थ को देखिए, द डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग।
जो साहिब है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जा सके, इसीलिए उसकी जो दुनिया थी वो बेरंग थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पे, बाकी सभी नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2nd एंड 5th। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से हमारे पास आ चुका है अपना ये एक पैसेज, तो देखते हैं इसे। ऊपर लिखा हुआ है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ के फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's to you, look, and off ID, go for another length of the pull. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs and swam 2 miles across the lake to Stamp at Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. Only once did the terror return, when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. I old sensation returned in miniature. तो यहाँ से आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो ये पूरा जो पैसेज है वो पढ़ने से हमें पता चल चुका है कि पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, डीप वाटर। ठीक है, आपकी फ्लैमिंगो बुक का डीप वाटर चैप्टर लिया गया है। मैंने इसके एमसीक्यूज़ भी करा रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। 40 एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने करा रखे हैं, बाकी के अब सैम्पल पेपर में करेंगे। और जो बाकी के जो मैं आपको एमसीक्यूज़ दूंगी वो ई बुक में दूंगी। ई बुक में आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ये 40 एमसीक्यू तो मिलेंगे, और बाकी के जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगी। तो देखते हैं इनके एमसीक्यूज़ इस पैसेज के। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 36, व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ। तो इस क्वेश्चन बोला गया कि जो डगलस है, हमारा जो राइटर का नाम डगलस है ना, तो जो डगलस है वो लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग के लिए क्यों गए थे, ये रीज़न पूछा गया है। इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि जो डगलस है वो ये देखना चाहते थे, वो एक श्योरिटी करना चाहते थे कि क्या मैंने अपने जो फियर है उससे ओवरकम पा लिया है या नहीं। फियर कौन सा? पानी में डूब जाने का। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रॉइंग इन वाटर। वही बात जो मैंने बोली कि वो श्योरिटी करना चाहती थी कि क्या उन्होंने अपने फियर पर ओवरकम पा लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन बोला गया है कि हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चीज़ हमें पता चलती है, ये बताइए ऑप्शन में। ठीक है, पूरे पैसेज में हमें क्या बात पता चल रही है कि जो ट्रिग्स आइलैंड है और जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड है, ये दोनों के दोनों कहाँ लोकेटेड है? लेक वेंटवर्थ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर। तो इस क्वेश्चन बोला गया है क्या रीज़न है रिटर्न ऑफ टेरर का, कि जो डगलस है उनको अपने जो डर है वो दोबारा से याद आ गया, उसका क्या रीज़न है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए कमेंट में, अगर आपको पता है तो। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायर ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस। तो जो डगलस है उनके जो पहले के जो एक्सपीरियंस है डूबने के, वो उनको दोबारा से याद आ गए, तो उनको उनका जो टेरर है वो दोबारा से उनको याद आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डगलस mention that the old sensation returned in miniature, he means that he felt the familiar feeling of fear dash।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑन आ स्मॉल स्केल। जो डगलस है उनको डर लग रहा था, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट पे उनको डर लग रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेंसेशन। तो डगलस जो है वो कैसे हैंडल करते हैं अपनी पुरानी अनुभूति को, तो कैसे हैंडल करते हैं वो बताइए अगर आपको पता है तो जल्दी से। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेस्ड इट, ठीक है। यहाँ से ए जो है करेक्ट हो गया। अब जो है यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं आपके लिटरेचर के, बाकी के जो हैं वो मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आएगा, तो चैनल पर बने रहिए और उसे देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं जो है आपके लिए ग्रामर पोर्शन भी लाऊंगी। ग्रामर पोर्शन आपको जो सैम्पल पेपर में दिया गया है उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए कराऊंगी एक स्पेसिफिक वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अगर मिक्स करके कराऊंगी ना तो बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, इसलिए स्पेसिफिक वीडियो में कराऊंगी ग्रामर पोर्शन। और अनसीन जो पैसेज आते हैं वो भी मैं आपको एक स्पेसिफिक पार्ट में करा दूंगी, एक स्पेसिफिक वीडियो में करा दूंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कैसी वीडियो लगी वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स में कर दीजिए शेयर, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और पढ़ाई कर सकें। और अब से अपनी जो प्रेपरेशन है वो कर दीजिए स्टार्ट, क्योंकि अब सैम्पल पेपर आ गए हैं। तो ये मत सोचना कि अब जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पिछले साल की तरह कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस साल सीबीएसई को चाहे आपके 10 नंबर का पेपर लेना हो, चाहे आपके 40 नंबर का पेपर लेना हो, लेकिन वो लेगी ज़रूर। तो अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और सभी चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं अपने चैनल पर, तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम जो है उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, यानी कि हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन एकदम से देनी होती है तो हम टेलीग्राम पे देते हैं, जिससे कि आप जल्दी से अपडेट हो जाते हैं कब लाइव क्लास हो रही है, कब नहीं हो रही है, या फिर कोई भी छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम टेलीग्राम पे दे देते हैं। क्योंकि यूट्यूब की जो अपडेट है वो थोड़ी लेट आती है, टेलीग्राम की तभी आ जाती है। इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए। और नाम किस नाम से टेलीग्राम? टेलीग्राम है यूनिक क्लासेस के नाम से। आप यूनिक क्लासेस डालेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे अबाउट में जाके टेलीग्राम की लिंक जो है उससे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।